बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने के मरीन शिप त्रिपोली जो है 31 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट 2500 मरीन सैनिक वो आ रहे हैं और वो जो खर्ग आइलैंड को छीन लेने का प्लान बन रहा है कि बहुत हाई रिस्क ऑपरेशन होगा, हाई रिवॉर्ड, वेरी हाई रिस्क। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और हमारे साथ फिर से जुड़े हैं जीडी बख्शी साहब। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े आज। सर, सबसे बड़ी खबर तो आज यही लग रही है, F-35 को हिट कर दिया ईरान ने और ट्रंप ने बोला कि अब वो सैनिक नहीं भेजेंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे। किस प्रकार से देख रहे हैं सर? लगता है ये बहुत बड़ी हार को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी भी मत करिए, क्योंकि जो खबरें हम सुन रहे हैं जी कि वहां पे बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने का फैसला ले लिया गया है। वो ऐसे ही दुनिया को झांसे देते रहते हैं, झूठ फरेब, कभी कुछ बोलते रहते हैं। जहां हम जो खबर मुझको आई है वेस्टर्न मीडिया से, उसके मुताबिक वो तैयारी के आदेश वो दे दिए गए हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने के। मरीन शिप त्रिपोली जो है 31 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट 2500 मरीन सैनिक वो आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू साहब ने इंटेलिजेंस दी है, टारगेट दी है कि साहब आप जो भी 400 450 केजी यूरेनियम है उसको हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं जाके कब्जा कर लेंगे और वो जो है क्या कहते हैं, जो मिसाइल बैटरीज हैं, एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन बैटरीज ईरान के तट पे उस पे हमला करने का शायद प्लान बन रहा है और वो जो खर्ग आइलैंड को छीन लेने का प्लान बन रहा है। मुझे बताया गया है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ही डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताया है कि बहुत हाई रिस्क ऑपरेशन होगा, हाई रिवॉर्ड, वेरी हाई रिस्क। जी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बिल्कुल जन्मजात के गैम्बलर हैं। वो कूदना चाहते हैं अंदर ऐसे हाई रिस्क ऑपरेशन में, लेने के देने पड़ सकते हैं साहब। हमने देख लिया है पहले क्या आपके हाल हुए हैं, क्या कहते हैं, इराक में, अफगानिस्तान 20 साल आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड हमने देखे हुए हैं। आप अमेरिकन ट्रूप्स को हार्म्स वे में डाल रहे हैं। इसके चलते जो केंट साहब हैं, जो कि फॉर्मर ग्रीन बेरे हैं और जो कि काउंटर टेररिज्म के हेड थे अमेरिका में, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब आई कांट इन कॉन्शियंस एग्री टू दिस। कोई थ्रेट नहीं थी हमको ईरान से, कोई थ्रेट नहीं थी हमको, इमीडिएट थ्रेट ईरान से, और ये बेवजह की लड़ाई है। तुलसी गैबर्ड ने कहा है कि मिसाइल थ्रेट अमेरिका को है। वो किससे है? रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान को तो फील्ड मार्शल साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने गोदी में बिठा लिया साहब। टेररिज्म की वो बातें करते हैं, ईरानियन टेररिज्म, उनको पाकिस्तानी टेररिज्म सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस है, अंधे हैं साहब वो, क्योंकि उनको लगता है भारतीय मर रहे हैं, वो तो क्या हो गया, नाली के कीड़े, गली के कुत्ते, अश्वेत हैं, ये है वो है जी। तो ये हिपोक्रेसी है बड़े हाई दर्जे की। हाँ जी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला है कि यूएस के 16 एयरक्राफ्ट गिर चुके हैं, इंक्लूडिंग 3 F-15 एंड K-135। और जो हम बात करें कि F-35 को भी ईरान ने निशाना बना लिया और उसको स्ट्राइक कर दिया सक्सेसफुली। आपको लगता है कि F-35 को गिराना या मुश्किल है कि ईरान ने सच में किया या प्रोपेगेंडा है सर? नहीं, मुश्किल तो है। अब कहां तक सच है कहां तक झूठ है, ये तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है धड़ाधड़ दोनों साइड से। पहले कहा जा रहा था ईरान द्वारा कि हमने नेतन्याहू को मारकर खमैनी साहब की मौत का बदला ले लिया है। कल रात नेतन्याहू साहब पूरी दुनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, तो वो मतलब वो सही सलामत है, वो सेफ हैं। और इसके चलते ये पता कर पाना कि इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एज में कौन सा झूठ है, कौन सी एआई जनरेटेड इमेज है, ये कह पाना मुश्किल है। ये केवल सरकारों के पास खुफिया जानकारी होगी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से कुछ क्या कहते हैं, अथॉरिटेटिव वे में कहना मुश्किल। जी,
सर ये वॉर अभी पहले तो लग रहा था कि लोग जितने भी बेसेस है उस पे अटैक कर रहे हैं, चाहे ईरान की बात हो या यूएस भी अटैक कर रहा था। अभी क्या हो गया है कि पिछले एक दो दिन से उन्होंने एनर्जी साइट्स को हिट करना शुरू कर दिया है और उसका असर भी हर जगह दिख रहा है। कतार के रिफाइनरी को भी हिट किया और यूएस ने, इजराइल ने भी ईरान की रिफाइनरी को हिट किया। और अभी अभी खबर आई कि भारत में जो पेट्रोल के प्राइसेस है, प्रीमियम पेट्रोल के प्राइस ₹2.35 बढ़ा भी दिया। तो ये असर तो लगता है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और ये वॉर भी पूरे तरीके से एक एनर्जी की वॉर बनती हुई नजर आ रही है। एनर्जी की वॉर है मेन साहब। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक तबाही की ओर ढकेल दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और ये लड़ाई ने। इकोनॉमिक रुइन, आपकी जो है इन्फ्लेशन चढ़ती जा रही है, ये रिसेशन में बदल जाएगी अगर ये लड़ाई रोकी ना गई। भारत जी $138 प्रति बैरल पे तेल खरीद रहा है। कब तक सरकार इसको एब्जॉर्ब कर सकती है? मैं नहीं समझ रहा था कि ज्यादा देर कर पाएगी, और आज ₹2 से ज्यादा दाम आपके बढ़ गए हैं। ₹60 से ज्यादा दाम आपके गैस सिलेंडर के बढ़ गए हैं। क्वातार की गैस जो है फैसिलिटी, जी जहां से कोई 45% हमको गैस आ रही थी, वो हिट हो गई है। कई महीनों ऑनलाइन नहीं होगी। जी कितने सारे आपके रिफाइनरीज हिट हो गए हैं, बुरे हाल कर दिए हैं साहब। और इस रेट पे अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड हो गए, आप समझ लीजिए $200 के ऊपर भी तेल की कीमतें जाएंगी। फिर बजा लीजिएगा ताली, डोनाल्ड ट्रंप साहब की चेयर लीडिंग कर लीजिएगा, वाह वाह मेरे आका, क्या मारा क्या मारा। सत्यानाश कर दिया है ग्लोबल इकोनॉमी का। जो कुछ कोविड की रिकवरी हुई थी, इनका भट्टा बिठा दिया है। और ना सिर्फ ऑयल और तेल और गैस का प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर 30% गल्फ से आ रहा। जी अभी आपने फसलें बोनी, ठीक है, भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह, एशिया में फसलें बोनी थी, अफ्रीका में फसलें बोनी थी। अब जो फर्टिलाइजर के दाम है 42% बढ़ गए हैं अमेरिका में, यूरोप में भी चढ़ गए। जी ठीक है साहब। अब किसका फायदा हुआ है? क्या सोच के ये वॉर ऑफ चॉइस, ये बेवकूफ वॉर ऑफ चॉइस की गई थी, मुझे नहीं समझ आया। एक चीज निश्चित है, जो भी लड़ाई का अंजाम हो, अल्टीमेट फैसला हो, दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बिठा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिठा दिया है। जी और अगर वो समझते हैं कि उनकी इकोनॉमी बच गई है, तो आई एम सॉरी, इट इज मिस्टेकन। उनकी अपनी इकोनॉमी भी अच्छी खासी चोट ले रही है। मिड टर्म इलेक्शन आ रही है नवंबर में, और उनको कोई दुनिया के ओपिनियन की परवाह नहीं, खासकर अश्वेत लोगों की कोई परवाह नहीं उनको है। वो अपने आप को व्हाइट सुप्रीमसिस्ट कहते हैं। तो लेकिन उनको अमेरिका के लोगों की परवाह करनी पड़ेगी कि थैंक गॉड अभी भी अमेरिका एक प्रजातंत्र है और इलेक्शन में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। जय भारत, जय हिंद। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। बहुत ज़्यादा वक्त हमें नहीं मिल पाया जीडी बख्शी साहब के साथ, लेकिन जितना भी उन्होंने बताया उसके हिसाब से अभी ये समझ में आ रहा है कि भारत के लिए भी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी अपडेट आज की ये है कि मुस्तफा खamenei का एक वीडियो आता है। उस वीडियो में वो दिखते हैं काफ़ी सारे लोगों के साथ, जैसे उनके पिता आयतुल्ला खamenei बैठा करते थे और स्पीचेस दिया करते थे, प्रीचिंग्स दिया करते थे। और इसी के बीच ईरान जो है, कतर और ओमान, बाकी जो है सऊदी अरेबिया, हर जगह पे अभी बॉम्बिंग्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालात खराब हैं। जो पूरा वॉर है, जैसा जीडी बख्शी साहब ने बताया कि ये वॉर हमेशा से एनर्जी की लड़ाई थी। ये वॉर किसी धर्म के लिए नहीं थी, ये इजराइल को बचाने के लिए नहीं थी, या ईरान के न्यूक्लियर पावर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं थी। जो लेटेस्ट प्लान ट्रंप का नजर आ रहा है कि वो बोल रहे हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर भी उनके 2500 मरीन्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑन द वे हैं और वो ईरान में लड़ाई लड़ेंगे। वो ट्रिपोली में अभी पहुंच चुके हैं सिंगापुर से। सो देखते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की लड़ाई कब शुरू होती है। लेकिन इसी बीच नेतन्याहू भी सामने आ गए, तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ही इज अलाइव। लेकिन अगर आप
एक्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि लोग बस यही सवाल पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू का ये वीडियो जो है वो एआई जनरेटेड है कि नहीं। बाकी जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक मीटिंग की थी जापान के पीएम के साथ। उसी बीच उन्होंने काफी सारे ऐसी चीजें की, अपमानजनक चीजें की, जिसको देख करके लोग काफी अपसेट हुए। उन्होंने वॉर को भी एक मजाक बना के रख दिया है। अब देखते हैं कितने बॉडी बैग्स वापस यूएस जाते हैं। अभी तक यूएस का कहना है कि कम से कम 13 यूएस सैनिक मारे जा चुके हैं, 2500 और जा रहे हैं लड़ने के लिए। तो देखते हैं उनका क्या होता है। आईआरजीसी ने एक F-35 जो सबसे एडवांस जेट होता है, दुनिया का सबसे एडवांस जेट है, यूएस को बहुत ज्यादा घमंड है उसको हिट किया और उसको वापस जाना पड़ा। ये अभी हालात हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ऑलरेडी लड़ाई छोड़ के भाग चुका है और ग्रीस में वो रिपेयर किया जा रहा है। तो देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी पूरा राज जो है वो ईरान का है। और यमन से एक और बड़ी खबर आई है। यमन से जो हुतीज हैं, हुतीज हमास और हिजबुल्लाह जो 3H फाइटर्स है, रेजिस्टेंस ग्रुप है ईरान का, उसमें से हुतीज एक हैं जो यमन से राज करते हैं, रेड सी के काफी करीब हैं। उनका आज मैसेज आया है कि वो इस वॉर में डायरेक्टली घुसने वाले हैं। दे हैव ऑफिशियली joined this war and they will attack any country that is attacking Iran। और उन्होंने ये भी बोला है कि रेड सी में जो भी जहाज जा रहा होगा वो अगर एंटी ईरान देशों का है तो उसको वो डायरेक्ट निशाना बनाएंगे और उड़ा देंगे। इन्होंने पास्ट में 2023 की लड़ाई में ऐसा ही किया था। यूके की एक शिप काफी दिनों तक वहीं पड़ी रही थी, आपको वीडियोस याद होंगे। इस तरह के बहुत सारे जहाजों को उन्होंने निशाना बनाया था, स्पेशली इजराइल बाउंड शिप्स को। और ये सारी डिटेल्स के साथ मैं थोड़ा सा आपको भारत के बारे में भी बता दूं, और साथ में एलपीजी का जो संकट है ज्यों का त्यों बना हुआ है। जिस प्रकार से अटैक्स करे जा रहा है ईरान, जिस प्रकार से यूएस अटैक कर रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है, तो ये जो तीनों देश हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, ये तीनों मिलके जितने भी एनर्जी सेक्टर के इनके बिल्डिंग्स हैं, रिफाइनरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन सबको निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि आरामको, which is one of the biggest companies in the world making money, उसको भी उड़ाया गया है सऊदी अरेबिया में। तो समझिए कि वॉर कितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जो वॉर लग रहा था कि पहले 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा खामेनेई के मारे जाने के बाद, अभी तक इजराइल की मिसाइलें खत्म हुई हैं कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ईरान की मिसाइलें तो पक्का नहीं खत्म हुई हैं, क्योंकि टेल अवीव से जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें यही दिखता है कि चारों तरफ तबाही है और टेल अवीव नया गाजा बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते रहिए वन इंडिया, हम आपके लिए लाएंगे तर्कश थोड़ी देर में, जिसमें आपको और भी डिटेल रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। मेरा नाम है नागिन सिंह, आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.